इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। पहला मैच हेडिंग्ले में खेला जाएगा, लीड्स में, जिसको लेकर तैयारियां भी हो चुकी हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली सीरीज होगी और WTC साइकिल जो है 2025 से 27 का जो साइकिल है, इसका आगाज होगा। इंडियन टीम जो है जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। इस सीरीज से पहले हमारे साथ जुड़े हुए मोंटी पेनेसर सीधा इंग्लैंड से, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर हैं, स्पिन बॉलर रहे इंग्लैंड के लिए और इंडिया के खिलाफ काफी मैचेस खेले हैं। तो बात करेंगे उनसे कि किस तरीके से टीमों की तैयारियां चल रही हैं, कौन सी टीम हावी है और कौन सी जो है कमजोर लग रही है और कौन सी टीम ये सीरीज जीतेगी। तो आइए सीधा बात करते हैं मोंटी पेनेसर से। तो भारत वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। हेडिंग्ले में पहला मैच खेला जाएगा। इस सीरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधा इंग्लैंड से मौजूद है मोंटी पेनेसर जी, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर हैं। पाजी स्पिन बॉलिंग करते हैं और काफी मैचेस खेले हैं इंडिया के खिलाफ भी। तो पाजी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी तो पाजी सीरीज होने वाली है, बड़ी सीरीज है और इस तरीके मतलब नया एरा शुरू हुआ है कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। तो सबसे इसी नोट पे शुरू करते हैं पाजी, किस तरीके से देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को? आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टीम अभी है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई थिंक सब प्लेयरों को, एंड आई थिंक दे मस्ट ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। वैसे डरना नहीं चाहिए वॉट एवर कंडीशंस दे प्रेजेंट, बट आई थिंक इट्स गोना बी टफ। जैसे इंग्लैंड आई थिंक हेडिंगली थोड़ा ग्रीन पिच हो सकता है, बिकॉज आप जो नॉर्थ के पिचेस होते हैं थोड़े ज़्यादा ग्रीन होते हैं, सो ये में भी मुश्किल थोड़ी आई थिंक there will be some difficulties for the Indian batsman on green pitches. पाजी बहुत चर्चा चल रही है कि हेडिंग्ले की पिच थोड़ी अलग है, लीड्स की पिच अलग है। तो पाजी मैं कुछ समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज है, वहाँ पे आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, आप वहाँ पे पले बड़े, आपने देखा इंग्लैंड में लीड्स में खेले भी आप काफ़ी। तो थोड़ा बताइए पाजी किस तरीके से अलग है थोड़ी पिच वहाँ की थोड़ी? Look, I think जो लीड्स का पिच होता है ना वो अभी समटाइम सी मूवमेंट ज़्यादा मिलता है, बिकॉज बारिश ज़्यादा होती है एंड उस वजह से आपको काफ़ी सी मूवमेंट मिलता है, एंड सो इस लिहाज से आई थिंक इंडिया के बैट्समैन को टेस्टिंग टाइम्स मिलेंगे, वो कैसे कंडीशंस को खेलेंगे, कैसे स्विंग बॉलिंग को खेल सकेंगे, सी मूवमेंट को कैसे खेलेंगे। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इंग्लैंड जो होम एडवांटेज है ना, सीम पिचेस ऐसे बना के रखेंगे, जैसे इंडिया में हमने टर्निंग पिचेस देखते हैं, हाँ पहले जी। दिन से बॉल टर्न होती है, ऐसा ही मुझको लगता है दैट इंग्लैंड भी होम एडवांटेज रखेंगे, बिकॉज सीम पिचों में फिर आई थिंक इंग्लैंड के लिए ज़्यादा फायदा है। पाजी जैसे आप स्पिन बॉलिंग रहे हैं, स्पिन बॉलर रहे हैं, तो आपको लगता है स्पिन का कुछ यहाँ पे कुछ कारगर रहेगा, कुछ मदद मिलेगी किसी तरीके? No, I don't think on the Headingley pitch it will turn too much. I think maybe bounce a little bit. Depends from when you bowl up the hill, there you get maybe a bit more bounce, bit more turn. Depends how dry the wicket is. If it's a very dry wicket, then it may turn. Depends how much rain there's been around over the last couple of weeks. If it's a very dry 5 days, then yeah, the wicket probably will start turning. So very much depends on the weather. If the weather is nice and dry and sunny, then the ball will start turning. भाई जैसे इंग्लैंड की टीम में भी आपने देखा है कि शोएब बशीर एक यंग स्पिनर जो ऐड किए गए हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। इंडिया की तरफ से बात करो तो रविंद्र जडेजा काफ़ी एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर है, उसके अलावा कुलदीप यादव भी ऑप्शन है, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम क्या एक से ज़्यादा स्पिनर के साथ जाएगी, यहाँ पे सही रहेगा जाना, या फिर इंग्लैंड जो एक स्पिनर के साथ जा रही है वो सही रहेगा सिर्फ एक स्पिनर के साथ? Yeah, look, I think India should play with only one spinner. They need to play with seamers here. So it's going to be a seaming pitch. It's going to help the fast bowlers. The role for a spinner could be just being a bit defensive in the first innings, and then if the ball starts turning on the third or the fourth day, then maybe they can come into their own and try and maybe win the game. But generally speaking, spinner's role is going to be contained from one end, controlled from one end, while the seamers operate from the other end. जी जी पाजी, तो काफ़ी टाइम पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने उसी टाइम कहा था, आई थिंक मुझे ध्यान है, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इंडिया में जो सीरीज हुई थी, आप उस दौरान हम बात कर रहे थे, तो आपने उस दौरान भी कहा था कि ये जो इंडियन टीम है, यानी कि जो यंग खिलाड़ी हैं, जायसवाल है, शुभमन की बात कर लें और भी इसमें ऋषभ पंत वगैरह हैं, तो विराट कोहली की नीड आई थिंक आपने नहीं बताई थी कि विराट कोहली के विदाउट भी ये टीम कर सकती है, अच्छा कर सकती है।
हाँ, आपकी बात सही है। लोग जिस लिहाज से अब यंगस्टर्स खेल रहे हैं ना इंडिया से, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, डरते नहीं है किसका नाम बड़ा है, को कितनी बड़ी टीम है। फिर ये एटीट्यूड से आई थिंक जब इंडिया खेलेगी ना, फिर इंडिया को इंग्लैंड को हरा सकती है। जो विराट कोहली जैसे आगे खेलते थे इंटेंसिटी से, इसी इंटेंसिटी से, इसी लिहाज से आई थिंक इंडिया को खेलना पड़ेगा। इंग्लैंड को थोड़ा हिलाना पड़ेगा, इंडिया को, इंग्लैंड को थोड़ा सोचना पड़ेगा दैट विराट कोहली के बगैर भी हम देख कितनी इंटेंसिटी से खेलते हैं, यंगस्टर्स हैं, हम्म। आगे बोले हैं, कुछ जो रूट को कुछ कहें, बेन स्टोक्स को थोड़ा परेशान करें, मेंटली उसको उसको परेशान करना चाहिए। ये आई थिंक यंग इंडिया को ऐसे खेलना चाहिए। जो इंडिया ने जीतना है ना इंग्लैंड के खिलाफ, इस तरह से खेलना पड़ेगा। जो डर डर के खेलेंगे, ओ नमा टोर है, अच्छा मेरा टोर करियर जाना चाहिए, यू नो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात ज्यादा करेंगे ना, फिर आई थिंक बड़ा डिफिकल्ट है। शुभमन गिल को थोड़ा आगे होना पड़ेगा। शुभमन गिल थोड़ा नेचुरली क्वाइट लड़का है, इतना विराट कोहली जैसा नहीं है ना। विराट कोहली इज वेरी मच इन योर फेस, हाई इंटेंसिटी, हाई सेलिब्रेशन होता है। दो तीन खिलाड़ी हैं इंडिया में भी जो ऐसे करते हैं। मोहम्मद सिराज है, वो भी यू नो जब बॉलिंग करता है इन योर फेस कलर जैसे बॉलर है। एंड जो भी अभी नवे नवे लड़के आ रहे हैं ना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे हाँ खेलना जी। चाहिए। बिकॉज जी वो डर डर के खेलेंगे ना, फिर इंग्लैंड जीत जाएगी। इंग्लैंड को ऐसे लग रहा है that हम तो अभी जीत गए चर्ची। इंग्लैंड में तो पाजी यही जब खबर है, टीम। इंग्लैंड में तो हाँ जी। हाँ जी। यही सोच रहे हैं, नो विराट कोहली, नो रोहित शर्मा। ये तो बस एक वार्म अप सीरीज है, जब एशेज के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। इंडिया आ रही है हमको 5 टेस्ट मैच करने के लिए, हमारी अच्छी मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम एशेज खेलेंगे। अभी हाँ जी। ऐसे सोच रहे हैं लोग। सो इंडिया को ये नैरेटिव बदलना पड़ेगा, इन योर फेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पर जैसे आज टीमें जब उतरेंगी, कल पहला मैच है, पहले दिन का खेल होगा, तब पता लगेगा कौन बैटर खेलेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल बातें हो रही है ऑन पेपर, जो बातें हो रही है कि ऑन पेपर किसकी टीम अच्छी लग रही है, तो पाजी आप क्या मानते हैं? आप क्या अपनी जो इंग्लैंड, क्योंकि आप खेले हैं पाजी, आप उनके साथ थोड़ा ज़्यादा सहमति रखते हैं, या फिर इंडिया को वेटेज आप देना चाह रहे हैं? लुक नहीं, इंडिया के भी चांसेस तो हैं, पर जब हम देखते हैं ना, क्या है, एक्सपीरियंस है। जो प्लेयर अभी जो स्क्वाड में अभी है ना, काउंटी क्रिकेट एक्सपीरियंस है इंडियन प्लेयर्स को। सो ऐसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं है जैसे ओ हमको मालूम नहीं कौन सी लेंथ डालनी चाहिए, बैटिंग कैसी करनी चाहिए। काउंटी में, काउंटी क्रिकेट में 5-6 लड़के खेले हैं, और लोग बाल मालूम है कैसे खेलना चाहिए। पर मैं इंग्लैंड को एडवांटेज दूंगा बिकॉज जो रूट है, जो रूट की बैटिंग इज एब्सोल्युटली वाइटल। वो जैसे खेलेगा ना ये 5 टेस्ट सीरीज में, डिक्टेट करेगा कौन जीतेगी। जैसे हम सोचते हैं ना, समटाइम क्या होता है, जो नवा बॉलर आता है, अर्शदीप सिंह हो गया, जो और कोई अच्छा बॉलर हो सकता है, वो जो रूट को बार बार आउट कर पाए। फिर क्या होता है ना, जो रूट के लिए ये फिर इंग्लैंड के लिए परेशानी हो जाएगी। जैसे जो रूट बैटिंग करेंगे ना, वैसे इंग्लैंड की बैटिंग है, ये मूड में खेलती है। हैरी ब्रुक्स भी अच्छा खेलता है, बट जे जे कोई अच्छा बॉलर मिल जाए ना, इंडिया का जो बॉलर है जो जो रूट को आउट कर सके, फिर आई थिंक चांसेस है इंडिया का जीतना। बुमराह को पाजी, बुमराह को कैसे देख रहे हैं? बुमराह वर्सेस जो रूट होंगे तो कौन हावी रहेगा? ये तो सबसे, यही तो दुनिया देखना चाहती है। मुझको लगता है अभी जो रूट आगे है थोड़ा सा, बिकॉज जो रूट बुमराह को अच्छी तरह से खेल पाएगा। ऑफ स्टंप में थोड़ा आउटसाइड, जैसे मकानी टी नहीं है ना, इस तरह से उसकी गार्ड आई थिंक राइट हैंडर करेंगे ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, फोर स्टंप के लाइन में। जसप्रीत बुमराह को गैंग उसको ध्यान के हमारे पैड में बॉल डालो, बिकॉज उसकी नेचुरली जो यू नो बैक ओवर लेंथ बॉल होती है, एंड जैसे टेनिस बॉल बाउंस जैसे उसको उछाल मिलता है ना, वो चीज को उसको परे करना चाहते हैं। वो कहेंगे हमारे पैड में डालो, एलबीडब्ल्यू का बॉल डालो, एलबीडब्ल्यू में फिर इस स्थान से आप बैटिंग कर सकते हो। तो ये ऐसे ट्रिक्स खेलेंगे जसप्रीत बुमराह के साथ। ये तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर है कैसे वो बॉल को संभालते हैं। बॉल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब ओवरकास्ट कंडीशंस होती है, फिर स्विंग मिलती है, सीम मूवमेंट होता है। बॉल को कैसे संभालना, ये वाइटल फैक्टर है जसप्रीत बुमराह का सक्सेस इंग्लैंड में। तो पाजी आपका कहना है कि सीरीज डिसाइडर रह सकते हैं जो रूट, यानी कि सीरीज डिसाइड हो सकती है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे? जी, जैसे जो रूट बैटिंग करेंगे ना, ये सीरीज डिसाइडेड है। जे जसप्रीत बुमराह उसका बार बार उसको आउट कर पाएगा, फिर मुझको लगता है इंग्लैंड को प्लान बी का मतलब रन कौन स्कोर करेंगे, कौन बैटिंग इतनी लंबी कर सकता है। हैरी ब्रुक्स तो अटैकिंग प्लेयर है, बेन स्टोक्स भी ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, जेमी स्मिथ भी अटैकिंग है,
एंड सब अटैकिंग क्रिकेट बैट्समैन है। सो जो रूट है जो आराम से लंबी बैटिंग कर सकता है उसको आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट विकेट। जो उसको अर्ली आउट कर सकते हैं ना इंडियन के जो बॉलर, फिर क्या हम्म। होता है ना, इंग्लैंड को थोड़ा डिफेंसिव बैटिंग करनी पड़ेगी। पर मुझको लगता नहीं इंग्लैंड डिफेंसिव बैटिंग करना चाहते हैं। वो भी 6-7 ओवर की सेशंस की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये एंटरटेनिंग अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। इंग्लैंड के जो बैट्समैन है ना, जो भी सिचुएशन है इंडिया को बॉलर्स को अटैक करेंगे। ये तो हम सोचना पड़ेगा कैसे इंडिया संभालती है, कैसे शुभमन गिल सोचता है, फील्ड सेटिंग कैसी करनी चाहिए, इन उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए। शुभमन गिल को सोचना चाहिए इंग्लैंड के बैट्समैन हमारे पास अटैक करेंगे, लेट इंग्लैंड डू द फर्स्ट पंच, फिर हम देखते हैं फील्ड सेट कैसे करना चाहिए, कैसे हम इंग्लैंड को जल्दी से आउट करें। बिकॉज इंग्लैंड यानी पाजी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। हाँ जी, ठीक। आपका पाजी कहना है कि इंग्लैंड एक बार फिर से बेसबॉल क्रिकेट खेलेगी, जिसकी काफी समय से चर्चा भी हो रही है, लंबे समय से। हालांकि इंडिया में जब आए थे तो बेसबॉल का तो आपको पता है क्या हुआ था। नहीं वो तो है, बिकॉज स्पिनिंग कंडीशंस में बेसबॉल इतनी सक्सेसफुल नहीं इंग्लैंड में है। सो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे जसप्रीत बुमराह टू स्मैश हिम आउट द अटैक। जसप्रीत बुमराह को कहेंगे हम इंग्लैंड में आए हो, बेसबॉल हम आपको दिखाएंगे, 6-7 रन की आपकी हम चौके 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 छक्के की बरसात कराएंगे हम। अच्छा जसप्रीत जी। बुमराह को चंग जो ऐसे ही खेलेंगे। ये तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर है कैसे वो अटैक हैंडल करता है। इंडिया को हम्म। बॉलर्स को तैयार रहना पड़ेगा। इंग्लैंड के हम्म। बैट्समैन अटैकिंग करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, उसको कैसे संभालना ये इंडिया के बॉलर्स के ऊपर, गौतम गंभीर के ऊपर कैसे वो प्लानिंग करते हैं। ये तो पाजी बात हो गई इंग्लैंड की बैटिंग की, लेकिन पाजी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बॉलिंग कमजोर कड़ी है? लग रहा है आपको कि एक्सपीरियंस थोड़ा कम है? जी हाँ, आपकी बात सही है, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है बॉलिंग का। नए बॉलर आए हैं। सो ये जो बॉलर काउंटी क्रिकेट में ग्रीन पिचेस में खेलते हैं ना, अच्छा सक्सेस मिलता है। सो इस हम्म। वजह से इस लिहाज से मुझको लगता है जो इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी यही होगी यार, हम ग्रीन पिचेस हमको चाहिए। ग्रीन पिचेस के ऊपर जो ये यंग टीम है ना, इंडिया की बैटिंग परेशानी मिल सकती है सीम मूवमेंट से। सो जब ग्रीन विकेट है, जो ये इनएक्सपीरियंस इंग्लैंड बॉलर है ना, ये कंडीशनों के ऊपर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। जी जी। पाजी जैसे अपना इंडियन बैटिंग लाइनअप में काफ़ी खिलाड़ी नए आए हैं, अभी नंबर तय भी नहीं हुए। हालांकि ऋषभ पंत जो कि वाइस कैप्टन है, उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि शुभमन गिल जो है वो नंबर 4 जो विराट कोहली का स्पॉट था उस पर वो खेलेंगे। उसके अलावा नंबर 5 पे तो ऋषभ पंत आएंगे, लेकिन नंबर 3 भी तय नहीं है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है नंबर 3 पर कौन खेलेगा। और 4 पर शुभमन आएंगे और ओपनिंग केएल राहुल और जायसवाल कहा जा रहा है। तो पाजी कैसे देखते हैं बैटिंग जो पोजीशन है इंडिया की? ये आई थिंक नंबर 3 साई सुदर्शन को करना चाहिए। वो अच्छा बैटिंग करती है, अच्छी टेक्निक उसकी बड़ी अच्छी है। एंड आई थिंक नंबर 3 उसको आना चाहिए। उसका हमने देखा है कैसे अच्छी तरह से उसकी टैक्टिकल डिसीजन अच्छे लेते हैं, टेक्निक भी उसकी बड़ी अच्छी है, सरी से खेले हैं। सो उसको एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट में कैसे खेलना। सो मेरे हिसाब से साई सुदर्शन को नंबर 3 में बैटिंग करनी चाहिए। और नंबर 4 के लिए पाजी शुभमन, आपको लगता है कि वो विराट कोहली वाला जो रोल था, वो भूमिका थी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको फिल कर पाएंगे अच्छे से? ये उन उसके ऊपर है, शुभमन गिल के, उसको मौका मिला है अभी। ये मौके में वो कर पाएंगे, वो अनदर ग्रेट बैट्समैन बन सकते हैं। पर अभी जो है उसकी एवरेज है ना, एवरेज को 35, ही शुड एवरेज मच मोर 40-45 का वो बैट्समैन तो है। पर उसके ऊपर है कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी बैटिंग अच्छी हो सकती है। यही आई थिंक इंडिया चाहेंगे, ये इंडिया के फैंस चाहेंगे। ये उसके ऊपर है वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। पाजी आप भी इंडिया के खिलाफ काफी टेस्ट खेले हैं, तो थोड़ा आप कोई ऐसा किस्सा या फिर कुछ ऐसी चीज बताइए जो इंडिया की जो एक मजबूती आपको लगती है और कोई कमजोरी लगती है, थोड़ा वो बता पाए। आई थिंक इंडिया क्या होता है ना, जब सीम मूवमेंट होता है, स्विंग होता है, जब हमने भी खेला इंडिया के खिलाफ इन इंग्लैंड, वो जैसे डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। डिफेंसिव मोड में फिर क्या है, मालूम नहीं स्कोरिंग शॉट्स कौन सी स्कोरिंग शॉट्स होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इंग्लैंड ग्रीन पिचेस में ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। एंड इंडिया को सोचना पड़ेगा हमारे स्कोरिंग ऑप्शंस क्या है। ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा सर्वाइविंग मोड है, सर्वाइवल थोड़ा करते हैं जब ग्रीन पिच होता है, स्विंगिंग होती है। आपको ये सोचना पड़ेगा मेरी सिंगल्स
कौन सी बॉल्स मुझको सिंगल्स मिल सकते हैं, कौन सी बॉल्स मेरे बाउंड्री ऑप्शन है, कौन 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 की बॉल मुझको लीव करना चाहिए. सो अटैकिंग पॉजिटिव स्कोरिंग माइंडसेट रखना चाहिए इंडियन बैट्समैन को, बिकॉज डिफिकल्ट है जब सीम इतनी बॉल होती है, आपको कोई अंदाज नहीं होता कैसे मेरे रन बनेंगे, पर गेम प्लान के साथ फिर रन बन सकते हैं. पाजी जैसे इंग्लैंड की टीम जो है काफ़ी समय से आपने देखा टेस्ट क्रिकेट में एक डाउन डिप आया है, मतलब उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए. 2 WTC फाइनल हुए और दोनों इंग्लैंड में खेले गए, लेकिन इंग्लैंड की टीम वहां पर नहीं थी. तो कहाँ पाजी चूक कहाँ पे हुई है, कहाँ पे लूप होल क्या है इंग्लैंड की टीम में कि वो नहीं खेल पा रहे हैं? ये आई थिंक क्या है वो अभी बेसबॉल ज्यादा खेलना चाहते हैं, एंटरटेनिंग क्रिकेट में ज्यादा ध्यान है, एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में है नहीं जब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाना चाहते हैं. सो मे बी थोड़ा बैलेंस को शिफ्ट करना पड़ेगा, मे बी सोचना पड़ेगा जब हम अच्छे डोमिनेंट पोजीशन में है फिर बेसबॉल हम खेलें. सो ऐसे नुकसान ना हो जाए, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना नेक्स्ट 2 सालों में हमारा मौका ना मिले. एंड आई थिंक बेसबॉल में ज्यादा ध्यान देते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम. ओवररेट भी देखो, ओवररेट में तो आपको जब इतने फाइन मिलता है ओवररेट के लिए. सो ये इंटेंशन यही है ना, इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं जाना चाहती. इंग्लैंड रादर प्ले बेसबॉल क्रिकेट, एंटरटेनिंग क्रिकेट, हार जाए पर बेसबॉल क्रिकेट खेलें. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. मतलब वो चाहता है कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. नहीं, अभी आई थिंक थोड़ा संभल के खेलेंगे, बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आई थी वो थोड़े ओवर एग्रेसिव डिसीजन लिए थे. तो इस लिहाज से मुझको लगता है वो इंडिया के खिलाफ तो चाहेंगे टेस्ट सीरीज जीतना, एंड वो भी कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री चाहते हैं. सो इस तरह से मुझको लगता है बेसबॉल थोड़ा संभल के खेलेंगे. जब मौका मिलेगा अटैकिंग करना एक सेशन में 7-8 रन का, फिर करेंगे, नॉट स्ट्रेट अवे, बिकॉज स्ट्रेट अवे जो कर सकते हैं फिर 4-5 विकेट एक सेशन में गवाएंगे. एक सेशन की बात होती है टेस्ट क्रिकेट. एक सेशन आप खराब हो जाए आप टेस्ट क्रिकेट टेस्ट गेम वो गेम हार जाओगे. एक सेशन की बात होती है. सो आई थिंक इंग्लैंड जो पहले हारते थे वो एक सेशन इतना खराब होता था वापस आना बड़ा मुश्किल था इंग्लैंड के लिए. सो वो कोशिश करेंगे इंग्लैंड के इंडिया के खिलाफ ऐसे मत हों. पाजी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपने अपने प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि सीरीज़ कौन जीतेगा कौन हारेगा. स्कोर लाइन भी बता दी गई है, सीरीज़ कितने से हारेंगे कितने से जीतेंगे. तो पाजी आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है सीरीज़ और क्या रहेगा स्कोर लाइन? जो ये लुक ग्रीन पिचेस जो इंग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे फिर इंग्लैंड जीतेंगे. सिंपल बात है. इंडिया में जब आते हो इंडिया की टर्निंग विकेट्स होती है, इंडिया जीतती है. सब होम एडवांटेज करेंगे. इंग्लैंड डेफिनेटली ग्रीन पिचेस प्रोड्यूस करेंगे, एंड इंडिया को बैट्समैन को जो एलियन कंडीशंस है वो अरीना में डालेंगे. आओ इंग्लैंड में आके खेलो ऑन ग्रीन विकेट्स, एंड इंग्लैंड जीतेंगे. जो ऐसा ग्रीन विकेट्स हम देखेंगे फिर मुझको लगता है इंग्लैंड बड़े आराम से जीत जाएंगे. पाजी बड़े आराम से मतलब कैसे? व्हाइट वॉश होगा? कैसे? देखो इंडिया की जो बैटिंग है अभी इतनी कमजोर है, ये ग्रीन पिचेस में तैयार नहीं है. ये बैटिंग जो इंडिया की अभी बैटिंग है ग्रीन पिचेस में अभी खेल नहीं सकते. दिस इज द रियलिटी. मतलब आपका कहना है पाजी कि केएल राहुल नहीं खेल पाएगा, ऋषभ पंत नहीं खेल पाएंगे, जायसवाल नहीं खेल पाएंगे. इनएक्सपीरियंस है ये टीम. हाँ नहीं खेल के ग्रीन पिचेस में. दिस इज अ वेरी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप. नहीं पाजी, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट कि मतलब केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे, ऋषभ पंत नहीं खेल पाएंगे, शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे, जायसवाल नहीं खेल पाएंगे. हाँ ऑन ग्रीन पिचेस जो इंडिया के जो बैट्समैन है वो नहीं खेल पाएंगे. इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो पाजी स्कोर लाइन क्या रहेगा, आप बता दीजिए कि इंग्लैंड कितने से हराएगा? ये 3-0 इंग्लैंड 3-0 जीतेंगे. मतलब पूरा व्हाइट वॉश. दूसरी दो नहीं, इंडिया को एक टेस्ट मैच भी जीतना बहुत मुश्किल है मेरे साथ. अच्छा जी. हाँ बिकॉज मुझको लगता है जो पिचेस ग्रीन पिचेस है फिर मुझको लगता है इंग्लैंड आराम से जीतेंगे. जो दो टेस्ट मैच है वो जैसे रेन आउट हो जाएंगे बिकॉज बारिश तो होगी. एंड जो 3 टेस्ट मैचेस है आई थिंक इंग्लैंड हैव एडवांटेज. इंग्लैंड का. पाजी आपको नहीं लगता जो ग्रीन पिचेस आप कह रहे हैं ग्रीनिश पिचेस होंगी वहां पे इंडियन पेसर्स भी फायदा उठाएंगे उसका? यही तो है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है. कैसे वो बॉलिंग करेंगे? वो अडेप्ट कर सकते हैं? वो बॉलर के पास इतना स्ट्रेटजी की ज्ञान भी है कौन सी लेंथ डालनी चाहिए ग्रीन पिचों से?
कैसा सीम मूवमेंट होना चाहिए, स्विंग कैसी करनी चाहिए, ये हमको किसी को नहीं मालूम, हाँ अननोन जी। फैक्टर। हम्म। एंड जो बैटिंग है, बैटिंग ग्रीन पिचेस में कैसे खेलेंगे ये किसी को भी नहीं मालूम। जी सो जी। अभी अननोन फैक्टर के बाद इनएक्सपीरियंस जो इंडियन टीम में हमने देखा है, दैट्स व्हाई इंग्लैंड एडवांटेज है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड तो ये पिचेस के ऊपर डिपेंड है, कैसे वो बॉलिंग डालेंगे, कैसे आगे डालेंगे, पीछे डालेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे, चार स्लिप्स रखेंगे, तीन स्लिप्स रखेंगे, तीन स्लिप से गली रखेंगे, बॉल को कैसे स्विंग करेंगे, सी मूवमेंट कैसे मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम। सो हम्म। दैट्स व्हाई इट्स सच अ बिग अननोन, दैट्स व्हाई इंग्लैंड आर फेवरेट्स। अच्छा पाजी, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। विराट कोहली ने अचानक संन्यास लिया, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। रोहित शर्मा ने उससे पहले अचानक रिटायरमेंट अनाउंस की टेस्ट क्रिकेट से। तो पाजी कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया में ना एक वो भी एक कहते हैं कि फेयरवेल भी नहीं मिलता है खिलाड़ियों को, अचानक रिटायरमेंट ले लिया जाता है। आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेला, आपने टेस्ट भी खेला, वनडे भी खेला। तो पाजी कैसे देखते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के कॉन्ट्रीब्यूशन को इंडियन क्रिकेट में और उनके रिटायरमेंट को खासतौर पर? ये लुक, आई थिंक, मुझको लगता है जो नवा कोच नहीं गौतम गंभीर बनाया है, आई थिंक वो एंजॉय नहीं करते उसके कोच को इंटरनली, एंड अश्विन को भी देख लो, नई फेयरवेल मिला, विराट कोहली भी चला गया, रोहित शर्मा भी चला गया। आई थिंक मेरे हिसाब से गौतम गंभीर चलो कोच तो अच्छा है, बट क्या होता है ना, जब कोई जिसके साथ आप खेले हो फिर बाद में वो कोच बन जाए एंड वो आप सीनियर प्लेयर होते हो ना, आई थिंक वो टू क्लोज, वेरी क्लोज है वो रिलेशनशिप, एंड इस वजह से आई थिंक वो विराट कोहली मस्ट नॉट एंजॉय द मैनेजमेंट, सेम विद रोहित शर्मा, सेम विद अश्विन। एंड वो सोचते क्या क्या लोग इतनी क्रिकेट खेली इंडिया के लिए, हम रिटायरमेंट ही लेते हैं। पर जो कोई एक्सपीरियंस कोच था ना जिसके साथ 10-20 साल का एक्सपीरियंस, आई थिंक अभी इसी वक्त विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन अभी भी खेलते। बट बिकॉज जिस खिलाड़ी के साथ आप खेले हो फिर बाद में वो हेड कोच बन जाए, आई थिंक वो दे weren't enjoying playing for India। फिर वो सोचते थे बस बहुत हो गया, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। पाजी ये भी बहुत बड़ी चीज कही है आपने कि अगर कोई और कोच होता तो शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन खेल रहे होते। जी हाँ, जो कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कोच जिसने 10 साल का इंटरनेशनल, आई थिंक अभी इसी वक्त खेल रहे थे। आई थिंक वो दे डिड नॉट एंजॉय गौतम गंभीर स्टाइल ऑफ कोचिंग, एंड बिकॉज टू क्लोज, जैसे हमने कहते बहुत नजदीक एक प्लेयर के साथ आप खेले हो फिर बाद में वही हेड कोच बन जाए, वो रिलेशनशिप डिफरेंट हो जाता है। पहले आप खेलने का रिलेशनशिप होता है, फिर हेड कोच के साथ अलग रिलेशनशिप होता है। एंड इसी वजह से आई थिंक जो सीनियर सब प्लेयर रिटायर हो गए हैं, जो अभी यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये यंगस्टर्स गौतम गंभीर साथ नहीं खेले। देखो जो भी ये मेजोरिटी यंगस्टर्स है इसी वक्त, वो तो गौतम गंभीर को हेड कोच अभी देख रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये अभी मौका मिला है गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट को नवा चैप्टर कैसे वो उसका स्क्रिप्ट राइट करते हैं ना, ये अभी उन गौतम गंभीर को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड उसके ऊपर है ना कैसे ये टीम बनाता है, कैसे वो इंडिया को आगे लेके आएंगे। पर जब वो बड़े बड़े प्लेयर थे ना, आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट फॉर बोथ पार्टीज, फॉर गौतम पाजी एज यहाँ वेल एज द सीनियर प्लेयर्स। यहाँ पाजी परफॉर्मेंस की बात नहीं आपने की कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था इस वजह से रिटायरमेंट ले लिया। आपने कहा कि कोच अगर और होते, क्योंकि काफी समय से फॉर्म नहीं लग रहा था, फ्लोप रह रहे थे लगातार। ये बिकॉज क्या होता है ना, जब आप इंजॉय करते हो ना कोचिंग की, जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, फिर आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है, आपके दिमाग में आने लग जाते हैं सॉल्यूशंस कैसे करना चाहिए। बिकॉज मैं रियली इंजॉय कर रहा हूँ इंडिया से खेलना, जो भी कुछ। पर जब आप कोचिंग जो स्टाफ बनी है, आपका मन नहीं कर रहा है, आप बस चलो ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते मन की बात क्या है, हम चलो गौतम को बना दिया। बट वो फिर एक जिस खिलाड़ी के साथ आप खेले हो फिर बाद में वो कोच बन जाए, वो मुश्किल होती है। सीनियर प्लेयर्स को उसको हेड कोच देखना, वो फिर भी ऐसे ही देख रहे हैं, ओ ये तो हमारा हमारा टीममेट है, हम हमारे साथ खेला है।
फिर वो हेड कोच में देखना नवा रोल इज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई अभी हम टीम सदी सब बदल चुकी है, बिकॉज ये प्लेयरों को मालूम था दैट गौतम गंभीर तो रहेगा, गौतम गंभीर तो जाएगा नहीं, गौतम गंभीर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ यही हेड कोच रहेगा। हाँ वो जी। कह रहे हैं चलो हम रिटायरमेंट ही ले लेते हैं, एंड क्रिकेट तो बहुत खेली है हिंदुस्तान के लिए, अब ध्यान डिफरेंट फॉर्मेट में हम देते हैं, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज बहुत हार्ड होती है। ऐसा नहीं होता है आपके गेम के ऊपर होता है, सब चीज में स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, वो चीज में आपका मन होना चाहिए। हाँ मैं खेलना चाहता हूँ। एंड आई थिंक वो जो भूख होती है ना टेस्ट क्रिकेट की, वो मुझको लगता है मिट गई थी, अश्विन की, विराट कोहली की और रोहित शर्मा की। एंड आई थिंक ये तीनों का एक स्पेशल सेरेमनी कोई इवेंट करना चाहिए बीसीसीआई को। हाँ जी, हाँ बहुत जी। कुछ दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए, कोई स्पेशल सेरेमनी करनी चाहिए और अचीवमेंट्स का एक एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए जो कुछ किया है ये तीनों प्लेयर्स ने इंडियन क्रिकेट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पाजी टेस्ट कैप्टनसी आपको लगता है सही हाथों में गई है? शुभमन गिल को बनाया गया, रोहित के बाद ऋषभ पंत को लेकर चर्चा थी कि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, ओवरसीज में बहुत रन बनाए हैं, तो उनको दे देनी चाहिए थी, लेकिन उनको वाइस कैप्टन बनाया गया, शुभमन को कैप्टनसी दी गई। ये लोग रिस्क होता है ना, आप रिस्क ले रहे हो। शुभमन गिल को अब ये उम्मीद यही है जब कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी उसको, बैटिंग का भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। ये तो वक्त की समय है। चलो हम शुभमन गिल के ऊपर काफी बड़ी सीरीज है, इस मेक को ब्रेक मोमेंट है उसके लिए ना, उसको जे वो संभल जाएगा। समटाइम क्या होता है, आप कोई खिलाड़ी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो फिर उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। सो आई थिंक इंडिया की उम्मीद तो यही है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुभमन गिल को हमने दे दी, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाए, अच्छे डिसीजंस वो ले पाए। एंड जैसे वो नेचुरली थोड़ा इंट्रोवर्ट है ना, उसको थोड़ा आगे आना चाहिए, थोड़ा आगे प्लेयरों खिलाड़ियों को से एक मोटिवेट बातचीत करना करनी चाहिए। चाहिए। हाँ जी जी, जी हाँ जी, बातचीत थोड़ी ज्यादा करें ऐसे। जी। तो पाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोंटी बनेसर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर, जिन्होंने भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके ऊपर बातचीत की, बताया किस तरीके से टीम कौन सी मजबूत लग रही है, कौन सी कमजोर लग रही है, कहां पे चूक हो सकती है, क्या इंग्लैंड डोमिनेट करेगा इंडिया के खिलाफ, अपनी होम एडवांटेज लेगा। और विराट कोहली को लेकर भी बात की, रोहित शर्मा को लेकर भी बात की, और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जो है, उनको लगता है कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत रहा है, इंडिया को है जो बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है उनके सामने चैलेंज। और इंग्लैंड जो उनकी टीम वो भी खेल चुके हैं इंडिया के लिए, उन्होंने बताया कि ग्रीन पिचेस पे खेलना थोड़ा इंडियन खिलाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है वो डोमिनेट करेगी। तो ऐसी ही खास इंटरव्यूज के लिए और खबरों के लिए देखते रहेगा स्पोर्ट्स यारी। अभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।